हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं निर्माण उद्योग यानी कि इंडस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, रसायन, चर्म, मत्स्य उद्योग और सीमेंट उद्योग, ये सब आप लोगों ने सुना है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो हम एशिया में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एशिया महाद्वीप में मानव शक्ति की कमी नहीं और यहाँ अधिक जनसंख्या के कारण कारखानों के लिए सस्ते मजदूर आसानी से मिल सकते हैं। एशिया का मानव कार्य करने में भी कुशल है, इसीलिए एशिया महाद्वीप में औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी सुविधा प्राप्त है। शक्ति के साधन एवं कच्चे पदार्थों का विस्तार इस महाद्वीप में उच्च रूप से पाया जाता है। तकनीकी शिक्षा के विस्तार एवं यातायात के साधनों में वृद्धि करके एशिया महाद्वीप में अनेक वृहद उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। एशिया महाद्वीप में केवल जापान देश को ही औद्योगिक विकास करने का श्रेय मिला है। जापान में उद्योग धंधों का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में ही हुआ है। जापान ने इस छोटे से समय में जो औद्योगिक उन्नति की है, वह जापान के औद्योगिकरण का अद्भुत नमूना है, जो यूरोप के सबसे विकसित देश ब्रिटेन से कहीं अधिक थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान ने अपने उद्योग धंधों को इतना विकसित किया कि आज यह पूर्व का ब्रिटेन कहलाता है। कुछ वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र की और भारत ने कदम रखना प्रारंभ कर दिया है और आशा है कि भविष्य में भारत की एशिया का क्या है कि हमें आशा है कि भविष्य में भारत भी एशिया का एक प्रमुख औद्योगिक देश होगा। जापान तथा भारत के अलावा चीन में भी औद्योगिक विकास तीव्रता से हो रहा है। भविष्य में एशिया विश्व का महत्वपूर्ण औद्योगिक महाद्वीप बनेगा। अब देखिए प्रमुख उद्योग धंधे कौन कौन से हैं। अभी इसके देखिए उद्योग हमारे एशिया में कौन कौन से प्रमुख: लोहा और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, रसायन उद्योग, चर्म उद्योग, मत्स्य उद्योग और सीमेंट उद्योग। चलिए एक एक करके आपको बता दे रही हूँ कि ये है क्या। अब देखिए जो है हमारा देखिए लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि एशिया महाद्वीप में जो लोहा और इस्पात उद्योग है, कुटीर उद्योग के रूप में प्राचीन काल से ही हो रहा है और आधुनिक उद्योग के रूप में इस उद्योग का विकास 20वीं शताब्दी से प्रारंभ में हुआ और सभी उद्योग धंधों का जो है मुख्य आधार है। ठीक, लोहा और इस्पात उद्योग। अब एशिया महाद्वीप में लोहा और जो इस्पात उद्योग का जो अधिक विकास केवल आप जापान में देखेंगे, चीन और सोवियत एशिया में ही हुआ है। ठीक, तो अगला देखते हैं इसमें कि वस्त्र उद्योग क्या है, इसका विस्तार कहाँ से हुआ है। तो देखिए वस्त्र उद्योग क्या है कि इसमें हम वस्त्र उद्योग में पढ़ लेंगे सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, रेशमी वस्त्र उद्योग पढ़ लेंगे और ऊनी वस्त्र उद्योग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें 3 हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग, अब जिन चीज़ों से हमारा जो है वस्त्र तैयार होता है, वस्त्र उद्योग। ठीक, सूती वस्त्र उद्योग और क्या था, ऊनी और रेशमी। ठीक है, तो देखिए आप सूती वस्त्र उद्योग के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए कि सूती वस्त्र उद्योग जो है प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र बनाने का कार्य जो है कुटीर उद्योग के रूप में चला आ रहा है और 20वीं शताब्दी से ही एशिया में जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास प्रारंभ हो गया था और आज जो है इस व्यवसाय में इतनी वृद्धि की गई है कि संसार में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कि आप चीन देख सकते हैं, भारत, जापान, ठीक है, ये सभी सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादक देश हैं। ठीक, तो आगे देखिए सूती के बाद हम देखते हैं रेशम। ठीक है, इसमें सूती वस्त्र उद्योग, ठीक, रेशम और ऊनी, ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग। अब चलिए देखते हैं, सूती का तो पता चल गया हमें। अब देखिए रेशम का है, जो है कि रेशम वस्त्र उद्योग में जो है एशिया महाद्वीप सबसे आगे है। जैसे कि संसार का लगभग जो है एशिया महाद्वीप पे हमारा रेशम क्या है कि रेशम वस्त्र उद्योग जो है एशिया महाद्वीप में सबसे आगे है। ठीक, अब देखिए कि जो संसार का जो लगभग जो एशिया महाद्वीप है 75% रेशमी वस्त्र एशिया महाद्वीप द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक, अब एशिया में जो है कैसे तैयार करते हैं, जैसे शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पालकर रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक, और
कीड़ों से प्राप्त रेशम जो है ये प्राकृतिक रेशम हो सकते हैं, और कता हुआ रेशम जैसे स्किन सिल्क बोलते हैं होता है। ठीक, प्राकृतिक रेशम का जो है सूत होता है, प्राकृतिक जो रेशम होता है उसे रेशम का सूत होता है। जैसे कि कता हुआ रेशम, रेशम के टूटे हुए धागे तथा जो अन्य पदार्थों का जो मिलाकर बनाया जाता है सब। ठीक, और एशिया में जो रेशमी वस्त्र, जैसे कि कौन कौन से देश हैं एशिया में, जैसे जापान, चीन, भारत, कोरिया, ईरान, ताइवान, तुर्की, म्यांमार और इंडोनेशिया, ये सभी क्या है हमारे वस्त्र उद्योग हैं, वो भी रेशम। ठीक, चलिए अब आगे बताते हैं उन्हीं के बारे में। अब देखिए इसमें क्या है कि एशिया की गर्म जलवायु होने के कारण और इस महाद्वीप में ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास बहुत ही कम हुआ है। ठीक, अब एशिया में ऊनी वस्त्र उद्योग का जो विकास है जापान, भारत, कोरिया, ईरान, टर्की, पाकिस्तान और सीरिया में प्रमुख रूप से हुआ है। ठीक, देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास, सर्वाधिक देखेंगे आप जापान में है, और यह देश के जो है विश्व के दूसरे स्थान पर है ऊनी वस्त्र उद्योग उत्पादन में। ठीक, तो चलिए अब अगला देखते हैं चीनी उद्योग के बारे में। अब देखिए इसमें क्या है कि एशिया महाद्वीप, ठीक, हम चीनी के बारे में बता रहे हैं आपको कि एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख चीनी उत्पादन करने वाले जो देश हैं भारत हैं, चीन, फिलीपाइन, ताइवान और हिंदेशिया है। ठीक है, अब जैसे कि चीनी उत्पादन देश में और भी हैं, जैसे थाईलैंड, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, इनके बाद इनको रख सकते हैं आप। अब देखिए एशिया की सबसे अधिक जो चीनी है वो भारत द्वारा तैयार की जाती है, और दूसरे नंबर पे जो है हमारा चीन है। ठीक, और जैसे कि अब भारत में देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, ये सभी क्या हैं, ये हमारे प्रमुख चीनी उत्पादन क्षेत्र हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं हमारा कागज उद्योग। अब देखिए कि एशिया में कागज उद्योग के लिए कच्चे माल का पर्याप्त भंडार है। ठीक, अब देखिए एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक कागज जापान द्वारा तैयार किया जाता है। क्यूशू, ठीक है, आपने सुना होगा, तथा जो हांशू द्वीपों पर जो कागज निर्माण के विभिन्न कारखाने हैं उनकी क्या है वहाँ पे स्थापना की गई है। और चीन जो है कागज बनाने का कार्य सुगांगी नदी के किनारे, ठीक है, क्यामुजे नामक जो नगर है वहाँ पे करते हैं। और भारत में जो है कागज बनाने का जो कार्य है देखेंगे कि नवीन उद्योग के अंतर्गत बंगाल में सबसे अधिक कागज बनाया जा रहा है, और सोवियत एशिया में मुलायम लकड़ी के भंडार हैं। ठीक, जहाँ से कागज उद्योग को कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। और जो आप देखेंगे कि बैकाल झील के जो क्षेत्र में कागज बनाने का जो अनेक मिलें हैं, वहाँ पे बहुत सारी मिलें वहाँ पे स्थापित हैं। और जैसे ताइवान, दक्षिणी कोरिया, बांग्लादेश भी वहाँ भी जो है कागज बनाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लकड़ी उद्योग। आप ये मैप देख रहे होंगे, ये एशिया का है। ठीक, अब ये इसमें देखिए चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सब कहाँ कहाँ पे। देखिए जैसे कि जो हमारे सर्कल के फॉर्म में जो दिखाया गया है वो धातु उद्योग है। आप ये मैप में देखिए। ठीक, जो आपको और दिख रहा है, आपको ट्रायंगल की शेप में दिख रहा है और सर्कल की शेप में जो दिख रहा है। अब देखिए एक ट्रायंगल है जो उल्टा बनाया गया है, ये है हमारा वस्त्र उद्योग। ठीक, और जो है ट्रायंगल है बिल्कुल सीधा वाला जो है खाली है। ठीक, वो क्या है हमारा चीनी उद्योग है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि रेक्टेंगल की जो शेप में कागज उद्योग है, और लकड़ी के लिए लकड़ी जैसा ही कुछ बनाया गया है तो लकड़ी उद्योग। आप ये इन सब क्षेत्रों को देख सकते हैं। ठीक, मैप में चर्म उद्योग, ठीक है, ये जो है सर्कल इसका पूरा खाली है। और मत्स्य उद्योग के लिए क्या किया गया है, 3-4 जो है लाइनें पैरेलल चलाई गई हैं। और सीमेंट उद्योग के लिए क्रॉस का यहाँ पे निशान बनाया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।